हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में जो कि बेस्ट है एमसीक्यू पे। दैट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 6 काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। सो इसमें तीन टॉपिक्स है: वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एंड इम्पैक्ट। सो शुरू करते हैं हम वीडियो फ्रॉम द समरी ऑफ दिस टोटल यूनिट। फर्स्ट इज आवर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. So work done is nothing but it is product of force and displacement. So इसका यूनिट है न्यूटन मीटर और जूल भी कहते हैं इसको. So ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, देन यू कैन डायरेक्टली से U इज F into S. और इफ फोर्स इज इंक्लाइन, in that case you have to consider x component of force, that is F cos theta into S. पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh, काइनेटिक एनर्जी इज 1/mv². अभी ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है ये डिराइव किया है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ. सो इट इज़ मॉडिफाइड बाय न्यूटन सेकंड लॉ. वर्क एनर्जी मतलब है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वन. तो हमारे पास 5 प्रकार की वर्क डन है जिसे हम यूज करते हैं. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज F into S. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. सो फ्रिक्शन ये ऑलवेज अपोजिंग फोर्स है, सो इसलिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं माइनस म्यू के इंटू आर इंटू एस. अभी ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर है उसका वैल्यू है एम जी इफ बॉडी इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इफ बॉडी इज मूविंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस. देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव एम जी एच if block is moving in direction of gravity, that is vertical downward, and work done by gravity is minus mgh if block is moving in upward direction, that is opposite to gravity. So mgh, so if there is inclined plane, h का जो वैल्यू है वो लेते हैं s sin theta. then work done by spring, so u is equal to 1/2 k into x1 square minus x2 square. अभी ये जो k है, k को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग. और ये जो x1 और x2 है, x1 मतलब क्या, डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग एट पोजीशन 1, एंड x2 मीन्स डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग एट पोजीशन 2. मतलब स्प्रिंग में कितना कॉम्प्रेशन आया है एट इनिशियल लेवल और एट फाइनल लेवल, उसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं. सो इससे ये जो फॉर्मूला है इस तरह भी मॉडिफाई होता है, 1/2 k इंटू L1 माइनस L0 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस L2 माइनस L0 ब्रैकेट स्क्वायर. अभी ये जो 5 टाइप्स के वर्क डन है ये कब यूज करने हैं, व्हेन देयर इज एक्सटर्नल फोर्स यू कैन टेक दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. अगर सरफेस इज रफ बोला है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा. इफ पार्टिकल और दैट बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, देन यू हैव टू टेक द वर्क डन बाय ग्रेविटी. अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं आता. वर्क डन बाय स्प्रिंग कब आएगा, जब प्रॉब्लम में स्प्रिंग दिया है तभी वो लेने का है. देन कंजर्वेटिव फोर्स बोला है. कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ दैट इज फॉलोड बाय द पार्टिकल. सो फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स, सो दिस आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. और नॉन कंजर्वेटिव कौन सा है, लाइक फ्रिक्शनल. सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है जैसे बॉडी का जो पाथ होता है उस पर ही फ्रिक्शन एक्ट होता है, सो इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. एंड प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दैट यू कैन से एनर्जी इज not created, not destroyed, it is only transferred. So like that way, so E1 is equal to E2. So potential and kinetic at initial level is same up to final level, उसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन. सेकंड इसमें जो पार्ट है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. इम्पल्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम. सो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कम टाइम में अप्लाई होता है. यू कैन से एक्सीडेंट ऑफ कार्स, ये पॉपुलर केस है इम्पल्स का. सो आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी, एंड मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो एम इज इक्वल टू एम इंटू वी.
सो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये भी न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव किया है. सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो इम्पल्स एफ इंटू टी विच इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. सो एम वी मतलब फाइनल मोमेंटम है एंड एम यू मतलब इनिशियल मोमेंटम है. सो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम इम्पल्स इन एक्स डायरेक्शन, इम्पल्स इन वाई डायरेक्शन. सो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टी विच इज इक्वल टू एम इंटू वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स, इस तरह से. तो आप वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए भी मॉडिफाई कर सकते हैं. उसका साइन कन्वेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन. ओके. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए. वो कब होगा? जब आई का जो वैल्यू है वो ज़ीरो होना चाहिए. और यू कैन से व्हेन फोर्स इज ज़ीरो, और यू कैन से व्हेन टाइम इज वेरी लेस. इन दैट केस ये दोनों बाजू क्या होते हैं? इक्वल हो जाएंगे. देन लास्ट पार्ट है हमारा इम्पैक्ट. सो इम्पैक्ट का जो फॉर्मूला है वी बी माइनस वी ए और यू ए माइनस यू बी. और बाय डेफिनेशन इट इज इम्पल्स ड्यूरिंग रिस्टोरेशन एंड इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन. सो ये जो ई का वैल्यू है वो हमेशा 0 to 1 में वेरी होता है. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी विच इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी. अभी इसका जो साइन कन्वेंशन है टुवर्ड्स राइट साइड पॉजिटिव लेना है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड निगेटिव लेना है. अभी हमारे पास चार टाइप के इम्पैक्ट है. पहला जो इम्पैक्ट है परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट. सो इलास्टिक इम्पैक्ट में क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है. सो ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे. काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व. सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट इज सेम. और ई का जो इक्वेशन है, ई का जो वैल्यू है वो होता है 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट. सो वी बी माइनस वी ए अपॉन यू ए माइनस यू बी विच इज इक्वल टू 1. सेम थिंग है पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली प्लास्टिक बॉडी के लिए. मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू है वो होता है 0 to 1 के बीच में. फॉर परफेक्टली प्लास्टिक के लिए मोमेंटम कंजर्व्ड है, बट क्या होता है कि आफ्टर इम्पैक्ट दोनों बॉडीज कपल्ड हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं. तो उसके वजह से दोनों का जो मास है आफ्टर इम्पैक्ट वो जुड़ जाता है. सो ये जो मोमेंटम दिखाया है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी विच इज इक्वल टू वी इंटू एम ए प्लस एम बी. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है 0. सो वी बी माइनस वी ए अपॉन यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू 0. और लास्ट का जो है इम्पैक्ट विथ इन्फानाइट मास. सो इसका पॉपुलर एग्जांपल है व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन हार्ड फ्लोर. सो यहाँ पे दो हाइट है h1 एंड h2. h1 मीन्स जिस हाइट से आप बॉल गिराते हैं, और यह एंड h2 मीन्स इट इज रिबाउंड हाइट. सो ई का जो फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट ऑफ h2 अपॉन h1. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एमसीक्यू को. सो फर्स्ट एमसीक्यू इज इन पेंडुलम मोशन काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इज. अभी जो पेंडुलम है तो एट लोएस्ट पोजीशन को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है क्योंकि उस टाइम स्पीड हाई होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज. अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल पूछा है. सो ये एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दे ऑल आर कंजर्वेटिव. सो नन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल. अभी इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल कब अप्लाई करते हैं? व्हेन न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल, क्योंकि वो डिराइव किया है न्यूटन सेकंड लॉ से. When the velocity of one of the colliding particle is not along the line of impact and the center of masses are not along the line of impact, then it is known as. अभी not along the line of impact means it is oblique impact and center of masses are not on the line of impact. So ये opposite to central impact है, so it is your oblique eccentric impact. Now this is problem. The collar has weight of 40 Newton
if it is traveled from rest at a height h which is equal to 0.6 meter from the top of uncompressed spring, the speed of collar after it falls and compress the spring by 0.2 meter is, so spring constant is given. सो क्या किया है कि 40 न्यूटन का वेट डाला है इस स्प्रिंग पे कि जो पहले अनकॉम्प्रेस है, सो डिफ्लेक्शन एट इनिशियल लेवल 0 हो जाएगा एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस वेट देयर इज कॉम्प्रेशन इन दिस स्प्रिंग दैट इज 0.2. सो हमारा x2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0.2. सो ये कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. सो मास इज गिवन 40 न्यूटन, न्यूटन का कन्वर्जन हम केजी में करते हैं, डिवाइड बाय 9.81, सो 4.077 kg. h इज गिवन 0.6, k इज आल्सो गिवन. सो x1 इज 0 क्योंकि इनिशियल लेवल में स्प्रिंग में कोई कॉम्प्रेशन नहीं है, and x2 at final level spring is compressed by 0.2 and initial velocity is 0. so वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से वर्क डन उसको अप्लाई होते हैं. सबसे पहले जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, प्लस स्प्रिंग भी है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग भी आ जाएगा. सो KE2 means it is final kinetic energy 1 half mv square minus KE1 that is initial kinetic energy 1 half mv square. So work done by gravity is mgh, in downward direction we are taking it plus, and kinetic energy work done by spring that is 1 half k into x1 square minus x2 square and which is equal to change in kinetic energy. अभी mgh mass is given 4.077, g is 9.81, h is 0.6 plus 1 half k is given, spring constant 500, x1 is 0 and x2 is 0.2, that is 0.2 square, which is equal to 1 half mv square minus 0 because initial velocity is 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. सो हमको मिलता है 24 minus 10 which is equal to 2.038 v square. उससे v का वैल्यू मिलता है 2.61. सो 2.61 दैट इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 kg box car A is traveled at 1.5 meter per second on the horizontal road when it encounters a car B having mass of 120 kg, travels at 0.75 meter per second towards it. If car meets and coupled together, the speed of car just after the coupling. So given data first जो देखते हैं, so बॉक्स कार दिया है एम ए, मास ऑफ कार ए इज गिवन 150, उसका वेलोसिटी दिया है यू ए 1.5, मास ऑफ कार बी इज 120 एंड वेलोसिटी इज 0.75. सो ये गिवन डेटा है. नाउ यहाँ पे वर्ड है कपल टुगेदर, मतलब इट इज परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट. सो हम मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी विच इज इक्वल टू वी इंटू एम ए प्लस एम बी. सो ऑल वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमको मिलता है 315 इज इक्वल टू 270 वी. सो उससे वी का जो वैल्यू है 1.16 होता है. सो ऑप्शन में नन, दैट इज आवर करेक्ट आंसर. SI यूनिट ऑफ एनर्जी, अभी एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर भी है, जूल भी है, सो बोथ ए एंड बी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विथ स्टिफनेस k एंड डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय. सो स्प्रिंग स्टिफनेस का फॉर्मूला हमने अभी देखा है 1 half k x स्क्वायर. सो 1 half मीन 0.5 k x स्क्वायर, दैट इज आवर करेक्ट आंसर. मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव. सो मोमेंटम of particle is positive in the direction of velocity. A bullet moves with velocity 165 meter per second, penetrates through a plank. Bullet has velocity of 143 meter per second. The moment it comes out the plank, the number of planks through which it can penetrate before it comes to the rest. तो ये कैसे सॉल्व करना है देखते हैं कि एक बुलेट प्लैंक से पेनेट्रेट किया है, उसका इनिशियल स्पीड है 165 और
फाइनल स्पीड आहे 143. सो फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं कि एक प्लैंक है, उस प्लैंक का जो डिस्टेंस है, उसका जो विड्थ है वो d कंसिडर करते हैं. सो बुलेट इज गोइंग थ्रू दिस प्लैंक बाय 165 मीटर पर सेकंड और वो बाहर आते ही उसका स्पीड होता है 143 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ऐसे कितने प्लैंक से वो बुलेट जा सकती है? फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग ओनली सिंगल प्लैंक. सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं. So work done by external force, that is F into D. So it is negative because it is opposite this displacement. So minus F into D, which is equal to 1 half mu square minus 1 half mu square. So minus F into D as it is 1 half m. अभी v मतलब क्या है? It is final velocity, that is 143, that is 143 square minus 1 half m into u square. u मतलब initial velocity, that is 165 bracket square. So in terms of mass ये दोनों का कैलकुलेशन किया तो F into D आता है 3388 मीटर. सो दोनों तरफ का निगेटिव साइन कैंसिल होता है. सो F into D आता है 3388 मीटर. सो ये सिंगल प्लैंक के लिए है. अब हम कंसिडर करते हैं कि नंबर ऑफ प्लैंक्स आर देयर, जो कि हमको फाइंड आउट करने हैं. सो एक का डिस्टेंस D है, सो नंबर ऑफ प्लैंक्स का डिस्टेंस हो जाएगा n इंटू डी. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 165. सो बुलेट कितना प्लैंक पेनिट्रेट कर सकता है जब तक उसका वेलोसिटी जीरो होता नहीं तब तक. सो जस्ट कंसिडर फाइनल वेलोसिटी एज अ जीरो. अगेन अप्लाई सेम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. सो हमको मिलता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज F एंड डिस्प्लेसमेंट इज n इंटू डी. सो विच इज निगेटिव, विच इज इक्वल टू 1 हाफ mu स्क्वायर माइनस 1 हाफ mu स्क्वायर. अभी फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इज 165. सो हम वैल्यू में पुट किया है. सो इधर F इंटू डी का जो वैल्यू है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 3388 मीटर. सो हमने इस इक्वेशन में पुटअप किया है. सो माइनस 3388 मीटर m इंटू n विच इज इक्वल टू माइनस 13612.5 m. सो दोनों तरफ के m कैंसिल हो जाएंगे. सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13612.5 डिवाइडेड बाई 3388. सो n इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 4.01 और अप्रोक्सीमेटली हम 4 प्लैंक्स उसको बोल सकते हैं. सो जो कि हमारा आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इन पेंडुलम मोशन it travels from highest to lowest position. The kinetic energy at lowest position is 9.81 joule. The work done by pendulum is. अभी ये जो वर्क डन है ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9.81 दिया है एट लोएस्ट पोजीशन और एट हाईएस्ट एट स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो. सो काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन वो तो जीरो हो जाएगा. सो हमको अल्टीमेटली आंसर मिलता है 9.81. दैट इज आवर करेक्ट आंसर. A bullet of 10 gram mass is fired from a rifle of 4 kg mass. If the rifle recoils back at 0.5 meter per second, the speed of bullet is. So given data देखते हैं पहले. Small m that is mass of bullet 10 ग्राम है, वो kg में कन्वर्ट किया है. U is velocity of bullet जो कि हमको फाइंड आउट करना है. Capital M that is mass of gun and capital V that is recoil velocity of gun that is given 0.5 meter per second square. Again use the conservation of momentum. mu is equal to mv. So m into u, so m means 0.01 into u हमको फाइंड आउट करना है which is equal to this mv that is 4 into 0.5. सो इससे u का जो वैल्यू है वो 200 हमको मिलता है. दैट इज द स्पीड ऑफ बुलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉल्स A and B having masses 400 and 200 gram respectively are moving in opposite direction with velocity of A equal to 0.3 meter per second. After collision, two balls come to the rest. The velocity of B is. So देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या दिया है. So first mass of ball A is 400
and mass of ball B is 200, that is given in ग्राम। उनका जो वेलोसिटी है वो दिया है, यू ए का जो वेलोसिटी है 0.3, यू बी का हमको फाइंड आउट करना है बिफोर इम्पैक्ट, बिकॉज आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स कम टू द रेस्ट, सो वी ए और वी बी का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। सो जस्ट यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हम वैल्यूज पुटअप करते हैं तो उससे हमको यू बी का वैल्यू आसानी से मिलता है, दैट इज -0.6 मीटर पर सेकंड। सो आवर सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। The expression of impulse momentum principle is modified from, so it is modified form of Newton's second law. So your B option is correct one. Next question, 1.5 kg block B is resting on horizontal surface when it is tugged by an identical block A moving at a speed 5 meter per second. If E is equal to 0.8, the velocity of block B after impact is. So 1.5 kg block B, that is mass is given and which is identical to mass of block A also. So mass of block A is also 1.5 kg. UB that is 0, UA का जो वैल्यू दिया है वो 5 दिया है। सो हमको VB एंड VA फाइंड आउट करना है, उसमें E का वैल्यू दिया है 0.8। सो E का जो इक्वेशन है वो हम यूज़ करेंगे, VB माइनस VA अपॉन UA माइनस UB। सो वैल्यू डालने के बाद क्या मिलता है हमको, एक इक्वेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ VB माइनस VA विच इज इक्वल टू 4। सो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, MA UA प्लस MB UB विच इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB। सो यहाँ पे एक सेकंड इक्वेशन मिलता है हमको, VA प्लस VB इज इक्वल टू 5। सो ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे तो हमको VA इज इक्वल टू 0.5 मिलता है, VB इज इक्वल टू 0.45 मिलता है। सो हमको क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी पूछा है, सो दैट इज 4.5। A spring having spring constant 600 Newton per meter is stretched from its original unstretched length through 100 mm. Work done is, so work done by spring का फॉर्मूला है, so 1/2 k into x1 square minus x2 square। so k का वैल्यू दिया है 600 न्यूटन पर मीटर। अभी इनिशियली अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, सो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और x2 इज 100 mm। सो उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, बिकॉज 600 न्यूटन पर मीटर दिया है, सो 100 विल बी 0.01 मीटर ब्रैकेट स्क्वायर। सो हमको आंसर मिलता है 3 न्यूटन मीटर। When two bodies collides with each other during a short interval of time, causing impulsive force to be exerted between two bodies is known as. So after collision you can say it is collision also, it is impact also, so both A and B is correct option. A block of mass 10 kg dropped from a height of 10 meter from the top of the building. The work done by gravity force is. So 10 kg block is dropped from some building, so उसका जो डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। so mgh will be plus mgh, so mass is 10, g is 9.81 and h height of building is also given, that is 10। so हमको आंसर मिलता है plus 981 न्यूटन मीटर। A 100 Newton force is acting at an angle 60 degree on a body which is resting on the horizontal plane. Work done by the force when the body undergoes a horizontal distance of 2 meter is. So force act हो रहा है 60 डिग्री को, so this is work done due to the inclined force। so आपको क्या करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है फोर्स का, दैट इज F cos थीटा इंटू एस। सो 100 cos 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज 2, तो ये हमको मिलता है 100 जूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल रिलेट्स टू फोर्स एक्सेलरेशन टाइम,
फोर्स वेलोसिटी टाइम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है उसमें टाइम फैक्टर किधर भी नहीं आता, बिकॉज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इस साइड में मास एंड वेलोसिटी दिया है। सो टाइम फैक्टर कहीं भी नहीं आता इसमें। सो नन ऑफ अबव इज आवर करेक्ट ऑप्शन। A ball dropped from height h1 1200 mm. If coefficient of restitution is 0.70, the height of fifth rebound from a horizontal floor is. So हमको h5 फिफ्थ रिबाउंड हाइट फाइंड आउट करना है। हमारे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h2 अपन h1। सो ये होगा फर्स्ट रिबाउंड के लिए। सो हम ये कह सकते हैं कि ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एच टू अपन एच वन। सो ई स्क्वेयर, सो ई का वैल्यू दिया है 0.70 स्क्वेयर, ये एच वन उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1200 विच इज इक्वल टू एच टू। सो एच टू का जो वैल्यू है हमको मिलता है 588। सो इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं एच थ्री और एच टू के बीच। सो एच थ्री हमको फाइंड आउट करना है, एच टू इज 588। सो हम वो केस कंसिडर करेंगे। सो एच थ्री मिलता है 288.12। बाद में हम कंसिडर करेंगे S4 और S3 के बीच में। सो S3 का वैल्यू यूज करेंगे 288.12। सो उससे H4 मिलता है 141.17 और लास्ट में कंपैरिजन करेंगे H5 और H4 का। सो H5 विल बी 69.17। सो आंसर इसमें दिया नहीं है। सो नन ऑफ अबव इज आवर करेक्ट आंसर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज 0 to 1, अभी 0 to 1 मतलब इट इज़ योर सेमी इलास्टिक और इट इज़ योर सेमी प्लास्टिक, बिकॉज E इज 0 फॉर प्लास्टिक, 0 to 1 का मतलब है सेमी इलास्टिक और सेमी प्लास्टिक, और E इज इक्वल टू 1 इज फॉर इलास्टिक। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, सो होपफुली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू।